हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। मैं आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में स्वागत करती हूँ। हमारी इन कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और ढेर सारे कमेंट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सारे सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 9। भगवान नारायण नारद जिसे कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां 2 वेदिकाएं थी और हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रतन मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने उसे देखा और उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई। वे रत्नों से बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर बने हैं और रत्नम आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भाव हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेद किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वर से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुझे यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर और श्याम थी। वे सोने का बेत हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुविचित्र और मणियों के तेज से प्रकाशित था। नारद महाद्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम एवं सुंदर थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्धत दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूह से जड़ित होने के कारण उस द्वार की मनोहर और बढ़ाई गई थी। उसकी रक्षा के लिए ब्रजरास वसु भानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। पके बिंब फल के समान लाल होठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नम आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार उन्होंने एक एक करके जब 11वें द्वार पर पहुंचे, तब वह अत्यंत विचित्र और अद्भुत दिखाई दिया। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल ब्रजराज श्री धामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रमणीय सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्न भरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपलों के योग्य कानों में उत्तम रत्नम कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ और अदृश्य और अश्रु था, अर्थात उनके बारे में कभी सुना नहीं था। देवताओं ने देखा, बम द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपने नियुक्ति हुई हैं। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरण से विभूषित, पीतांबर धारिणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। वे चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार की हुई थी।
वहाँ 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपियों को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुनि उन सब गोपियों से अनुमति लेकर वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः तीनों द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगने उनकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों में भी सुंदर, रमणीय, धन धान्य मान्य और शोभाशालिनी है। सब की सब सौभाग्य में बड़ी चढ़ी और श्री राधिका की प्रिय है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वंपन्न कालिका अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अष्टवांढा द्वारपाल संपन्न कालिका अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्ट पूर्व, अति रमणीय और विद्वान के द्वारा भी अरमणीय थे। उन सबको देखकर उन गोपनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए। वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए जो श्री राधिका के अंतःपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगने गणों द्वारा ही रक्षण था। श्री राधिका की जो 33 समन्वय का सखियां थी वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी। द्वार पर खड़े हुए निमेष हित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नीलमणि के बहुत से खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में सिंदूरी रंग की लाल मणियारी थी। उस द्वार को परिजात पुष्पों की माला से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणाबंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतपुर को अत्यंत निकट से देखा। हे नारद, करोड़ों रत्नम कलश और रत्न निर्मित पात्र वहां सजा कर रखे गए थे जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस द्वार की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वागों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा आदि के स्वर यत्रों के साथ गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतपुर को देखकर वे देवता विस्मय से मुक्त हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुनाया और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का मन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवेश्वर को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया जो 100 धनुष के बराबर बड़ा था। वह सब ओर से मंडल कारंक श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। करोड़ों सूर्य के समान वह प्रकाशमय था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर गए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हों। और उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठ खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के समान गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद, उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर दिया और वे भक्ति के उद्वेग से चित्त हो ध्यान मग्न करके परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वर, वेण्य, वरद और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप, मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार हैं, उन तेजोमय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं। इंद्रिया अतीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं। हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सकता,
आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए, जिसकी अंग क्रांति नूतन जलधार के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी तथा परम सुंदर है, जिनकी दो भुजाएं, हाथ में मुरली, मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूह से जिसका श्रृंगार किया जाता है, जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित हैं, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भव कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुरा लेता है, जो पक्के बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित हैं, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की मनोरम को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक होकर केली कतम्ब के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुख की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्षस्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सव रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्त्रोत से उनका स्तवन किया तथा नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। मुने उन त्रिदशेश्वरों ने खड़े खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तव राज को जो प्रतिदिन श्री हरि की पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनिंद्र को श्री हरि का दास दुर्लभ है, परंतु इस स्त्रोत का पाठ करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात एवं पूजित होता है। इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही उसे वाक से भी मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला, पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकाल स्थायी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने देवताओं को अपने उस रूप के दर्शन दिए, जिस रूप की प्राप्ति के लिए, जिस रूप की इच्छा के लिए देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मने मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विने यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरु डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी कंकीणी काछी निकाछे।
नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घंघुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, बेशीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ी ओरि साई, मूसर धार बारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम ली है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन काम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 18 सहज कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहूँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा ते आगे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शशिपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराधे हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की आरती का। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कुलुष कली हारिणी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। अरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुंग दिशि कोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गया यह वृतांत और कुंज बिहारी जी की चालीसा और आरती का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।